प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो पहला आपका है ई वेक्टर आपको दिया गया है आई जे प्लस के, इसका भी निकालना है परिमाण। परिमाण क्या होता है? ए वेक्टर का मोड, ये होता है परिमाण का चिन्ह होता है। इसको कैसे निकालते हैं? रूट, इसका कोफिशिएंट एक है, इसका एक है, इसका एक है, इसका कर दिया हमने। एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, कितना हो गया आपका? ये आ गया √3। ठीक है, तो ए का परिमाप आ गया √3। हम यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। सेकंड देखिए बी वेक्टर का, हम बी वेक्टर दिया है आपको 2i माइनस के 7j माइनस के 3k, इसका निकालना है परिमाप निकालना है इसका, तो इस तरह से निकालेंगे। √2 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। आपके जो वेक्टर होता है उसके जो अदिश वेक्टर होते हैं, जो अदिश होता है, अदिश का 2 है, माइनस 7 है, माइनस 3, क्या है? अदिश। तो ये आ जाएगा आपका 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 4, क्यों ना नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का 9, ये आ गया आपके पास निकल के 9 जोड़ेंगे आप यहाँ, ये हो जाएगा आपका कि 9 9 9 18, 18 और ये 4 22। ठीक है, 2 बचे हो गए 62। अब देखना जोड़ के आप 9 9 18, 18 और 4 22, 9 9 18 हो गए और 18 और 4 22। ठीक है, यही आएगा आपका यहाँ पर। अब हमें निकालना है नंबर 3 आपका सी वेक्टर, ये दिया हुआ आपको 1/√3i प्लस के 1/√3j माइनस के 1/√3k। हमें निकालना है इसका परिमाण, निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे? √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस से माइनस ले लीजिए और √3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका निकल के एक का एक और √3 का 3 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, एक का एक, √3 का 3 हो जाएगा ओनली। देखो इसका होने प्लस हो जाएगा 1/3 आएगा, इसे जोड़ेंगे आप तो बन जाएगा 3, और ये जोड़ेंगे तो ए प्लस ए, ये हो जाएगा आपका 3/3, जो हो गया आपका √1 का होता है आपका 1। इसका आगे परिमाण आ गया इसका 1। ठीक है, तो यह वो पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, उनका परिमाण कैसा हो? उनका परिमाण समान हो लेकिन उन और विभिन्न सदिश हो, मतलब उनकी डायरेक्शन, मतलब अलग अलग वेक्टर हो लेकिन उनका परिमाण क्या हो? समान हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन दो पूछे दो लिख लेना आपको। तो मान लिया, माना लेट ए वेक्टर में लेट कर लिया आई कैप 2j कैप माइनस की 3k कैप, बी हमने वो कर लिया माइनस के 2i कैप प्लस के j कैप, और ये आपका आ जाएगा माइनस की 3k। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वेक्टर देखने दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका परिमाण जो निकाला जाएगा वो बराबर आएगा। देखिए ए वेक्टर इक्वल वी वेक्टर, यस देखिए इसका परिमाण निकालेंगे इसका, तो इसका आएगा परिमाण निकल के आएगा इसका 1 का 1, 2 का 4, ठीक है, और 3 का 9, कितना आ गया? 9 14 आ गया। बी का निकालेंगे तो 2 का 4, 1 का 1, 3 का 9, कितना आ गया? ये भी √14 आ गया। मतलब इनका परिमाण समान है लेकिन सदिश कैसे हैं? दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ -2 है, तो वेक्टर डायरेक्ट मतलब वेक्टर अलग अलग भिन्न भिन्न, लेकिन इनका क्या है? मैग्नीट्यूड समान है। बहुत सारे हो सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। उनकी दिशा समान हो लेकिन विभिन्न सदिश हो, मतलब ये समान नहीं होने चाहिए, विभिन्न होने चाहिए और दिशा एक ही हो। तो बताइए 2i कैप और 3i कैप, इनकी डायरेक्शन तो एक ही है ना, 3i कैप और 2i कैप डायरेक्शन है, लेकिन विभिन्न सदिश क्योंकि यहाँ 2 का कोफिशिएंट है, यहाँ 3 का, इसलिए विभिन्न हो गया। तो हम लिख देंगे समान दिशा वाले, समान दिशा होनी चाहिए, यहाँ लेट कर लिए माना, इसमें लिखिए माना ई वेक्टर ऐसे लेट कर लिया जिसकी दिशा समान है, तो हमने लेट कर लिया कि ई वेक्टर प्लस की 2v, ई वेक्टर आ गया आपका i कैप, 2j कैप और ये हो गया 3j कैप। अब v वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया 2i कैप, 4j कैप और ये 6k कैप। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर तो अलग अलग है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। जी आई की डायरेक्शन बन जा रहा है लेकिन ये 2 जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में, ये 2 जा रहा है 4 जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में, -3 -6 है तो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जे एक्स जे आपका के कहाँ होता है, ये होता है जेड एक्स पर, नेगेटिव का है तो नेगेटिव का -3 एक डायरेक्शन, -3 की बात तो -6 आएंगे तो ये तो एक ही डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो सदिश है वो अलग, मतलब एक ही डायरेक्शन है लेकिन भिन्न भिन्न सदिश हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i दिया हुआ है आपको, ये लेट कर लिया सदिश आपका 2i प्लस के 3j कैप और b लेट कर लिया हमने xi और ये yj कैप। ये कहना चाह रहा है कि दोनों सदिश किसमें बराबर है, जब किया है तो बराबर, तो इसका मतलब a वेक्टर बराबर b वेक्टर होना चाहिए। जब सदिश बराबर है तो उनका कोफिशिएंट भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2i कैप 3j कैप इक्वल xi कैप प्लस के yj कैप। तो जब सदिश बराबर तो उनके क्या होंगे, कोफिशिएंट भी क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। तो x का कितना आएगा, मान आएगा 2, y का हो जाएगा 3, कंपेयर कर लेंगे कि ठीक है जब बराबर होते इसका मतलब है कि उनके कोफिशिएंट बराबर चाहिए, मतलब x वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, बराबर होगा x इक्वल 2 y इक्वल 3। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5, ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ये कहना चाह रहा है कि एक सदिश प्रारंभ बिंदु, उसका प्रारंभ बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो सदिश का अदिश एक सदिश घटक ज्ञात कीजिए। सदिश का अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसका अदिश सदिश भी निकालना है और इस सदिश के अदिश घटक भी निकालना, अदिश भी निकालना और सदिश भी निकालना है, ठीक है। तो हमें अदिश और सदिश दोनों निकालने हैं। तो पहले हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, प्रारंभिक पॉइंट यानी पी पॉइंट मान ली प्रारंभिक पॉइंट दिया आपके पास, ठीक है। मैं आपको लाइन बना दे रहा हूँ। तो पी पॉइंट आपके पास जी दिया हुआ है इसने 2,1 और ये क्यू दिया पॉइंट इसने -7, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इनको मिला ये रेखा है, तो इनका जो एक डायरेक्शन है मतलब पी से क्यू डायरेक्शन है, तो इसका पी से क्यू डायरेक्शन का क्या आ जाएगा वेक्टर। तो आप पता है कि क्यू वाला बाद में आता, क्यू में से क्या हटाएंगे, पी हटाएंगे, तो -5 में से -2 हटाएंगे, तो ये पहला एलिमेंट तो x का होता है, यहाँ पे आएगा i कैप, 7 में से घटाएंगे 1 तो आ जाएगा i के बाद j कैप, ठीक है। तो जी पी क्यू का डायरेक्शन है, जब पी क्यू है तो क्यू में से पी हटाएंगे तो ये होता है क्यू पी, तो पी में से क्यू हटाते जो बाद में होता है उसमें से घटाते हैं, तो आपके पास एक निकल के आता है सदिश। तो ये हो गया -7i, ये हो गया आपका 6 प्लस के 6j, ठीक है। अब यहाँ जी दे सकते हैं, इसने पूछा है अदिश घटक, अदिश घटक कौन सा है, देखिए इसमें अदिश घटक -7 और ये 6 क्या है, अदिश घटक हो गए। पूछ रहा है सदिश घटक कौन सा है, इसमें सदिश घटक इसमें हो गया आपके -7i और ये 6 है, ये कैसे आपके, ये दोनों सदिश है क्योंकि सदिश क्योंकि डायरेक्शन में ना, इसलिए लेकिन ये साथ की कोई डायरेक्शन नहीं, कहाँ पर हो सकता है, एक्स पर है, वाई पर, जेड पर है, कहाँ पर है, लेकिन आई तो इसमें डायरेक्शन है ना, क्योंकि ये आई की दिशा में जाएगा, जे की दिशा में जाएगा। आई मतलब होता है एक्स अक्ष, जे मतलब होता है वाई अक्ष, ठीक है, और के होता है के जेड अक्ष। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6, सदिश
ए वेक्टर इक्वल आई कैप टू जे कैप प्लस के कैप कैप। बी दिया है आपको माइनस के 2k कैप 4j कैप। यहाँ आई कैप का अर्थ होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, कैप का अर्थ होता है यूनिट वेक्टर। तो माइनस के 2i कैप प्लस के 4ij प्लस के 5k कैप। ठीक है, सी दिया आपको यहाँ पर माइनस के 6j कैप माइनस के 7k कैप। अब इसने कहा कि योगफल निकालिए, मतलब इसको जोड़ना है, योगफल निकालना। इसका अर्थ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में क्या करना है, जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, आई के साथ आई के ही क्या जुड़ने चाहिए, मतलब आई कैप के आई कैप होगा उसके साथ हमेशा आपके आई के ही जो कोफिशिएंट जुड़ने चाहिए। यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, ये -2 जोड़ दिया, यहाँ कितना माइनस के, यहाँ पे कितना 1, यहाँ प्लस का 1 जोड़िए। ठीक है, प्लस की इस तरह से जे का निकाल लेंगे हम। ठीक है, जे का निकाल लीजिए इस तरह से, जे कैप का आई। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ प्लस के 4 है, और ये -7 -6 है ये। ठीक है, इसी तरह के कैप का निकाल लेंगे, यहाँ 1 है, मतलब कोफिशिएंट जोड़ेंगे, के कैप है 5 है और ये -7 है। ये कितना हो गया आपके पास, देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 आई कैप हो जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए, जब 6 और 2 8, जब 8 में 4 जाएंगे तो जाएगा -4 जे कैप। ये कितना हो गया, ये 6 में से जाएगा 7 में जाएंगे, 6 में माइनस का आ जाएगा के कैप। ठीक है, तो आप इसी आगे फाइनल में आ गया कि 4j कैप माइनस के कैप, ये इसका क्या हो गया, योगफल आ गया। कि हमें ध्यान रखना है कि आई का निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट जोड़ेंगे कोफिशिएंट, और जे निकालेंगे जे के जोड़ेंगे। जो नेगेटिव नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा देखिए कि सदिश ये दिया होगा, ए वेक्टर दिया गया आपका, ये आई कैप प्लस की जे कैप प्लस की 2k कैप। इसका हमें निकालना मात्रा सदिश। मात्रा सदिश होता है, हमें निकालना है ए कैप, निकालना ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, मतलब परिमाप निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है, मात्रा सदिश का फॉर्मूला होता है। अब पहले हमारे पास डायरेक्शन हमारे मैग्नीट्यूड नहीं है, परिमाप नहीं है, परिमाण हमें निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले हमने क्वेश्चन बात की थी उसके, आई ए का यहाँ पर, यहाँ ए का यहाँ पर 2 है, कितना हो गया ये आपका, ई कवर है, 1 कवर है, 2 कवर है, 4, कितना हो गया टोटल 6 हो गए। तो ये आ गया परिमाप आ गया। हमें निकालना है ए कैप। ए कैप कितना आ जाएगा, ए का डायरेक्शन रख दीजिए आई प्लस के जे प्लस के 2k अपॉन √6। तो √6 आई का भी है, जे का भी है, के का भी है, मतलब आई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, जे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब हर डायरेक्शन अलग निकालना। क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, 1/√6 आई 1/√6 जे और 2/√6 के, मतलब हमने अलग अलग डायरेक्शन पे उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। आई के डायरेक्शन में 1/√6 यूनिट वेक्टर है, ये इतने, ठीक है, अलग अलग कर लिए। तो आपके पास ये आपका यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिए, सदिश पी क्यू के अनुदिश एक मात्र सदिश आएगी। ये उसने बोल दिया कि सदिश क्या आपका, ये पी क्यू सदिश है, उसके अनुदिश हमें निकालना है, इसका पी क्यू का क्या निकालना, हमें निकालना है मात्र सदिश निकालना है। जबकि पी और क्यू के पॉइंट दिए हुए हैं, तो पी और क्यू को दिए हुए, तो पी और क्यू डायरेक्शन निकालनी है। यहाँ लिखता हूँ, पी का पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 1 2 और 3, क्यू का दिया हुआ है आपके पास 4 5 और ये 6, ये आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो पॉइंट दिए हुए हैं, हमें पी क्यू डायरेक्शन निकालनी है। तो क्या करें, क्यू में से पी घटाएंगे, तो क्यू में पी घटाएंगे तो 4 में से घटाएंगे 1, तो ये आ जाएगा आई कैप आ जाएगा। 5 में घटाएंगे 2 तो आ जाएगा जे कैप आ जाएगा, और 6 में से घटाएंगे 3 तो जाएगा के कैप। ठीक है, ध्यान रखना आप हमेशा क्यू में से पी घटाएंगे। जब इस तरह से लिखा हुआ है पी से क्यू जाना, तो क्यू में से पी घटाइए, यदि होता क्यू से पी तो पी में से क्यू उठाते हैं। जिस जिस डायरेक्शन जाते नहीं है उस
मतलब उस सिरे में से उसको घटाते हैं, ठीक है। तो पी से क्यू जा रहा है तो क्यू में से पी घटाएंगे, तो आपके पास ए वेक्टर निकल के आएगा, इसको मान लिया आर वेक्टर निकल आएगा, ठीक है। जैसे कर लिया आर वेक्टर है, तो ये होगा 3i, ये हो गया 3j, ये हो गया 3k कैप। हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालेंगे इसका परिमाप निकालेंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 9 9, ये हो गया आपका 27। तो ये आपका परिमाप आ गया। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, यानी हमें आर कैप निकालना है। तो आर वेक्टर कितना आपका 3i 3j प्लस के 3k अपॉन रूट 27। तो देखिए इसको इसको अलग अलग कर लेंगे, इसके 3i अपॉन रूट 27। देखो रूट 27 में से लिख सकता हूँ, रूट 27 का लिख सकता हूँ 3 रूट 3 लिख सकता हूँ रूट 27 को, ठीक है। क्योंकि 27 अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 9 27। तो भाई 9 का तो होता है ना वर्गमूल 3, तो 3 तो बाहर बचा, कितना 3 बचा, तो मैं इसको 27 को 3 रूट 3 भी लिख सकता हूँ। तो 3j कैप और जे 3 रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 के कैप। तो जे आ गया 3 से 3 कटेगा, आई कैप आ गया रूट 3, 3 से 3 कटेगा तो जे आ गया रूट 3 आ गया जे कैप, और ये 3 से 3 कटेगा तो 1/√3 के कैप। तो ये आ गया आपका, मतलब आर वेक्टर हमने क्या बना था, पी क्यू बी, जब पी क्यू का क्या निकल के आ गया, मात्रा सदिश निकल के आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए सदिश ई वेक्टर 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप, बी वेक्टर दिया गया आपके पास माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के माइनस के के कैप। हमें पहले इसको जोड़ना, फिर हमें निकालना है इसका मात्रा सदिश। तो ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ना, पहले तो जोड़िए, जोड़ेंगे तो 2 और माइनस का 1, तो बचेगा आपके 2 माइनस का 1 यानी आई कैप हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो हो जाएगा जे कैप। ये 2 है और ये माइनस का 1 है, तो ये होगा के कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई कैप बचेगा, क्योंकि 2 में से एक जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से एक जाएगा तो बचेगा यहाँ पे के कैप, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है मात्रा सदिश। तो ए से जो बी बना हुआ एक नया बन गया सदिश, तो सी जी सी बन गया, ठीक है। तो सी हमें निकालना है मात्रा सदिश। तो ए कैप निकालना, तो इसका हमें निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे परिमाप। तो होता है आपका 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, कितना आ गया √3 √2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है सी कैप, तो कितना हो जाएगा आई सी वेक्टर अपॉन सी परिमाप। तो सी वेक्टर कितना आपके पास आई कैप प्लस के कैप, तो कितना आ गया √3 आ गया। तो 1/√2, क्योंकि हमें निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना, तो इसको आई के डायरेक्शन में आई का निकालना है और जे के डायरेक्शन में के का निकालना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका कि मात्रा सदिश आ गया, इसको जोड़ने के बाद सी आ गया, एक नया डायरेक्शन आ गया सी, तो हमने उसका निकाल लिया मात्रा सदिश। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब 9 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि सदिश, माना कि सदिश ई वेक्टर दिया गया आपको 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप, ठीक है। के अनुदिश एक मात्रा सदिश याद करना है जिसका परिमाण परिमाण 8 इकाई होना चाहिए। तो आपको पहले निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना और फिर उसमें 8 को मल्टीप्लाई करा दें तो आ जाएगा आपका 8 परिमाण, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो हमें निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे हम परिमाण निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, एक माइनस का 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो ये आगे फाइनल आ गया, यहाँ लिख देता हूँ 5 का 25, 1 का 1, 2 का 4, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 4 और 5 हो गया क्या 30 हो गया टोटल, ठीक है। तो ये आ गया आपका, आ गया परिमाप निकल के आ गया, ठीक है। अब परिमाप तो निकल के आया, हमें निकालना है आपका मात्रा सदिश। तो कैसा होगा आपका, तो ए वेक्टर अपॉन ये होता है आपका ए वेक्टर कितना आपके पास 5i जे के 2k अपॉन √30,
तो ये हो गया 5/√30, 1/√30, 2/√30 के। ठीक है, तो आपने देख लिया आपने कि हमारे पास आ गया मात्रा सदिश निकल के आ गया। हमें निकालना है 8 इकाई का। किसका निकालना है? 8 इकाई का निकालना है। तो ये बताइए हमें कि आपके पास जब ए का एक कैप का मतलब ये ए कैप क्या है? मात्रा सदिश है, यूनिट वेक्टर है। जब एक यूनिट वेक्टर इतना आ रहा है मतलब एक आ रहा है, हमें निकालना 8 का। क्या करना है? हमें इसका 8 मल्टीप्लाई कर देना है आई कैप में। क्या करना है? आई कैप में 8 मल्टीप्लाई कर देना है, तो आगे आ जाएगा 8 इकाई का आ जाएगा। तो 8×5 = 40 हो जाएगा। यहाँ पर 8/√30 हो जाएगा। यहाँ जाएगा 8×2 = 16 √30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये क्या था? ये था आपका मात्रा सदिश, ये था आपका यूनिट वेक्टर था। अब जब हमने निकाल लिया यूनिट वेक्टर था ओनली एक, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक इसका वेक्टर था ओनली, हमें निकालना 8 का। तो 1 2 मतलब 8 निकाला, तो मैंने इसका 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 का भी आ गया। ये निकला था 1 का और पूछ रहा 8 का, तो मैंने इसमें क्या किया? 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 का वेक्टर बन के आ गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कि दर्शाइए कि सदिश, मान लिया सदिश आपका ए वेक्टर है आपके पास 3i और -3j ये प्लस के 4k। ये वी वेक्टर मान लीजिए इसे -4i +6j -8k। इसने पूछा सररेख है कि नहीं। सररेख, सररेख का अर्थ होता है कि उनकी डायरेक्शन कैसी भी हो, उससे अर्थ नहीं होता, लेकिन समांतर होने चाहिए बस। मतलब ये डायरेक्शन इधर हो या इसकी इधर हो, लेकिन बीच में जो समांतर होनी चाहिए, तो ये होते हैं सररेख। मान लीजिए एक लाइन यहाँ तक है, एक ज्यादा है, तो ये दूसरी क्या है? सररेख है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि यदि ए वेक्टर दूसरे वेक्टर से कुछ भी लेमड़ा रखता हो तो होता है वो सररेख। बात समझ आ गई? मतलब यदि कोई ए वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से लेमड़ा बी वेक्टर रखता हो, मतलब कोई एक कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई रखता हो सेम का, तो होता है आपका सररेख। देखिए इसमें, देखिए यदि ऐसा होता है तो डायरेक्शन मत देखिए, डायरेक्शन कैसे हो सके, लेकिन सररेख तभी होता है जब दोनों के पास वेक्टर एक जैसे होने चाहिए और जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे और दोनों क्या होने? बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसमें बी वेक्टर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ बी वेक्टर आपके पास दिया गया, इसको मैं इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें 2 कॉमन लिए इसमें से, तो -2 कॉमन लिए इसमें से, -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2i बचेगा यहाँ पर, -3j बचेगा यहाँ पर और +4k बचेगा। ठीक है, हमने 2 कॉमन लिया माइनस का। तो आप देख सकते हैं कि v वेक्टर बराबर -2। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर बन गया है वो क्या बन गया? वो ए वेक्टर तो बन गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो v वेक्टर है वो -2 ए वेक्टर। यहाँ पे -2 क्या है? -2 वो है कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक कांस्टेंट संख्या का, जो प्रत्येक डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब सेम संख्या प्रत्येक डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? और ये आपका बी वेक्टर लेमड़ा ए वेक्टर क्या होगा? ये फॉर्म में हो गया, अतः ये क्या हो गया आपका? ये सररेख हो गया। ठीक है, सररेख का अर्थ ये होता है कि ये अभी -2 का मतलब आपका जो वेक्टर है थोड़ा सा नीचे है कि ऊपर है, लेकिन है तो उनके डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ए वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल के, और ये भी आपका बी वेक्टर है। ठीक है, अब ए वेक्टर है, तो आप जैसे जी वेक्टर इस वेक्टर से कुछ बड़ा ही तो है, हमारी इससे लेमड़ा बड़ा है तो डायरेक्शन एक ही में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर बराबर है लेमड़ा ए वेक्टर के बराबर, मुझे इधर क्या है? सर इस तरह से क्या है कि बी वेक्टर, अब ये दोनों बराबर इसलिए है कि इनके मान बराबर आ गए, इसलिए मान बराबर हो गए। ठीक है, ये इसका मान है वेक्टर, ये ए वेक्टर मान था, ये अब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट लेमड़ा था, ये इसलिए क्या हो जाएगा? सररेख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सदिश आई, तो वेक्टर लीजिए आई +2j +3k। हमें निकालने हैं कोसाइन निकालने हैं। ठीक, क्या निकालने हैं? कोसाइन। तो कोसाइन निकालने फॉर्मूला क्या होगा? देखिए हमें पता है कि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा?
ए वेक्टर निकालने पर हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया आपका, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, हो गया आपका 9 और 10 हो गया आपका √14 हो गया। ये हो गया आपका परिमाप, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कोसाइन निकालना है। कोसाइन का क्या फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन का आपका होता है कि कॉस अल्फा, या इसे हम एल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल, ठीक है। कॉस अल्फा कह दो या एल कह दो, ठीक है। ये होता है आपके पास, आप यहाँ पर जिसका वो लेते हैं, मतलब हम प्रत्येक अलग करते हैं, ठीक है। एल के साथ हमेशा कौन आता है, एक्स आता है हमेशा, ठीक है। एक्स यहाँ पे एल के साथ हमेशा क्या आता है, एक्स कोफिशिएंट आता है। आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, कितना आ जाएगा, 1, और ये आपका कितना है, √14 आपके पास, ठीक है। और ये एम का आ जाएगा, एम का उतना, एल का एम आएगा, एम का 2 यहाँ पर कोफिशिएंट, और √14। एन आएगा आपके पास 3 √14, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये कॉस अल्फा होता है, ये कॉस बीटा होगा, ये कॉस गामा होगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा जो होता है, ये होता है आपका कॉस गामा, कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, ये कॉस गामा होता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं एल एम एन। तो इसका मान आ गया। हमने बस ध्यान रखना कि हमें जब कोसाइन निकाले जाते हैं तो कोसाइन क्या सूत्र होता है, ये होता है कॉस अल्फा के तो एल के दो, ठीक है। इसका होता है कोफिशिएंट अपॉन उसका वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड, ये होता है आपका एल का, बाई का इसमें एम का निकालेंगे तो यहाँ बाई आ जाएगा, और आपको एन का निकाल एल एम, इसका एन निकालेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा जेड आ जाएगा, एक्स, इसका निकालेंगे वाई आ जाएगा ई वेक्टर, और एन का निकालेंगे क्या आ जाएगा, जेड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रत्यय में आपको डिटर्मिनेंट वो सॉरी जो परिमाण का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा कोसाइन। देखिए माय डियर, यदि आपसे कहता है कि इसमें अदिश बताइए, अदिश मतलब दिक अनुपात बताइए, दिक अनुपात कितने होंगे, तो जब बात करता है दिक अनुपात की, तो दिक अनुपात क्या होते हैं आपके, दिक अनुपात कुछ नहीं होते, दिक अनुपात होते हैं जो उस वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट भी होता है आपके दिक अनुपात। तो इसमें कितना 1 है, इसमें कितना 2 है, इसमें कितना 3, ये आ गया दिक अनुपात आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करी मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए और बी की तरफ दिश सदिश दिक कोसाइन निकालिए, ठीक है। तो आपके पास ए पॉइंट दिया हुआ है, ए 1 2 -3 है, ए बी दिया गया है -1 -2 और ये 1, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो डायरेक्शन है वो आपसे ए से बी है, कहाँ से, ए से बी डायरेक्शन है। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है, तो हमें यहाँ निकालना है ए से बी, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो जब भी इसकी बात आती है तो हमें क्या करता है, बी में से ए घटाएंगे, तो बी में ए घटाइए, तो -1 में से जाएगा -1, बन जाएगा आई कैप, -2 में से -2 जाएगा, बन जाएगा आपका जे कैप, 1 में से आपका +3 जाएगा, बन जाएगा आपका के कैप, ठीक है। तो ए वी डायरेक्शन जो आ गई आपकी -2 आई कैप, -4 जे कैप और +4 के कैप, ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी इसकी डायरेक्शन हमने आज की निकाल दी, ठीक है। अब डायरेक्शन निकाल दी, हमें इसका निकालना है हमें इसका निकालना है कोस दिक कोसाइन निकालना है, हमें कोसाइन निकालना है। तो कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो हम इसका निकालेंगे पर इसका हम निकालेंगे परिमाण। तो कैसे निकालते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, -4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया आपका 2 का 4 और 4 का 16 और 4 का 16, कितना को टोटल आपका है 16 16 32 32 हो जाए 36। तो हमें यहाँ देखना चाहें तो ए वी जो वेक्टर है ना, ए वी वेक्टर आ गया, वो आ गया आपका 6, ठीक है। तो हमने 6 निकाल दिया, हमें निकालना है कोसाइन। तो कोसाइन क्या निकालते हैं, एल इक्वल कॉस अल्फा कहते हैं इसे, जब कोस अल्फा निकालेंगे ऊपर एक्स होना चाहिए, एक्स का एक्स मतलब आई का कोफिशिएंट रखते हैं, क्या रखते हैं, आई का कोफिशिएंट, ठीक है। तो आई का कोफिशिएंट क्या है इसमें देखिए, इस वेक्टर में जो निकाला है वेक्टर जो वाला, इस वेक्टर में आई का कोफिशिएंट -2 है, तो ऊपर रखेंगे -2, और जो आपने निकाला ए बी उसको नीचे रखेंगे √36,
तो 6 निकाला इसका, 36 का 6 आ गया। यदि हम इसका एल आ गया, यदि मैं निकालता एम तो कॉस बीटा, तो जहाँ पे बाई आ गया, बाई कहाँ पे आपका जे के कोफिशिएंट में, माइनस के 4 है, ये आ गया 6। अब इसे काट सकते हैं आप, इसे यहाँ पे काट लीजिए तो माइनस के 1/3 बचेगा। इसे काट सकते हैं आप, माइनस के 2/3 बचेगा। एल एम एन यानी कॉस गामा, जो होगा आपका जेड किसका होता है, के कोफिशिएंट में कितना आपके 4, 4/1 6, कितना आ गया जी 2/3 आ गया। ठीक है, तो हमने इसकी क्या निकाल दिए, मतलब दिक कोसाइन निकाल दिए। आप इसे एल भी कह सकते हैं या कोस अल्फा कह सकते हैं, एम कैसे हैं कोस बीटा कह सकते हैं, या एन कह दो कोस गामा कह सकते हैं। ठीक है, बस इसका एक तरीका होता है कि जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है उसको आई के कोफिशिएंट में भाग करना है, जे के कोफिशिएंट में भाग करना है, के कोफिशिएंट में भाग करना है, ये होता है आपका कोस दिक कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 का है दर्शाइए कि सदिश, सदिश यानी ए वेक्टर आपको दिया गया है इसमें, आई कैप जे कैप और के कैप। ये कहना चाह रहा है कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, तो हम इसमें थोड़ा बनाना चाहते हैं डायरेक्शन को, जो ओ है तो एक्स बना लिए इसे, इसे वाई बना लिए, इसे जेड बना लिए। यहाँ कोई पॉइंट है आपका, पी पॉइंट है आपका, एक्स जेड x1 y1 और ये z1। ठीक है, अब इस है आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, तो ये बताइए हमें, अब ये वाला एंगल इसके साथ बनता है, ये एंगल इसके साथ बनता है, ये एंगल इसके साथ बनता है, तो इनके जो झुकाव है वो समान है, हमें ये चेक कर दिखाना है। ठीक है, झुकाव समान होगा, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, मतलब हमें दिक् कोसाइन निकालना है। एंगल किससे करते हैं, दिक् कोसाइन से करते हैं एंगल में फाइंड करने। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वेक्टर में निकालेंगे, परमाणु निकालेंगे पहले तो, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, कितना आ गया आपका √3 आ गया। हमें निकालना है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है, कितना आ जाएगा, आई का कोफिशिएंट 1 यानी √3 आ गया। ठीक है, और फिर हमें निकालना है, अब यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बराबर आ जाएगा, एंगल आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1/√3 आ गया। ठीक है, इसी से हम निकालेंगे कॉस अल्फा बीटा निकालेंगे, तो ये भी आ गया 1/√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बीटा कॉस इनवर्स 1/√3। इस तरह हम निकालेंगे कॉस गामा निकालेंगे, तो जाएगा 1/√3, तो ये आ जाएगा आपका, तो कॉस गामा आ जाएगा आपका मतलब कॉस इनवर्स 1/√3। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा का जो एंगल है वो सब एक समान आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर यही है, इसका आंसर मैंने आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि एंगल पूछा है, तो एंगल तो आपका अल्फा है ना, बीटा एंगल है, तो कॉस अल्फा तो मान आ रहा है, हमें एंगल निकालना है, तो एंगल तो ये आ गया ना कॉस इनवर्स 1/√3, एंगल सब बराबर है, इसका मतलब है कि झुकाव क्या है, समान है। क्या हम कहेंगे बराबर झुकाव है, झुकाव है। ठीक है, अतः बराबर झुकाव है। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुओं P और Q, बिंदु आपको दिया, ये P दिया हुआ है और एक Q दिया हुआ है। P और Q को मिलाने वाली रेखा जो 2:1 में अनुपात 2:1 में विभाजित करती है, तो अतः अंतः बिंदु निकालना है और बाह्य बिंदु विभाजित करेगा। ठीक है, अतः निकालना, बाहर का निकालना है। तो आपको सूत्र होता है जब कोई दो डायरेक्शन एक दूसरे को जिस अनुपात मिलती है, तो क्या होता है इसका सूत्र, एम बी वेक्टर प्लस, जब अंत मिले तो प्लस आएगा, एन ए वेक्टर, हमेशा एम के साथ बी करेंगे और एन के साथ, तो ए बी पर एम आता है फिर बी बाद में आता है, तो एम बी और एन ए अपॉन एम प्लस एन। यदि पूछे भाई तो क्या करना है, बी वेक्टर माइनस कर देना है, क्या करना है माइनस एम माइनस के एन, ये अंत का होता है और ये वाई का होता है। ठीक है, तो इसने हमें डायरेक्शन, हमें इसने वेक्टर दिए हुए हैं, पी वेक्टर दिया हुआ है इसने हमें, आई कैप 2 जे कैप ए माइनस के के कैप, क्यू वेक्टर हमें दिया है इसने हमें माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के कैप, ये हमें इसने, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है अंत विभाजित, अंत
अंत विभाजित अंत मतलब क्या लिख दिया मैंने, अंत विभाजित विभाजित आर बिंदु की बिंदु का सदिश सदिश, ठीक है। तो अंत विभाजित आर बिंदु का सदिश निकालना है, ठीक है। तो हमें आर बिंदु का सदिश निकालना है। तो देखिए आर वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, आपका अनुपात दिया हुआ, अनुपात लिख सकते हैं, इसने दिया हुआ अंत विभाजित दिया है इसने, मतलब अनुपात दिया हुआ 2:1, इसका मतलब ये होता है कि m अनुपात n, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका एम बी वेक्टर प्लस के एन ई वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। आर वेक्टर आपके पास आ गया, एम कितना है, एम है आपका 2 है आपके पास, ये पहला वाला एम होता है, दूसरा वाला एन, ठीक है। और बी वेक्टर कितना है इसमें, देखिए इसमें आपका पी और क्यू, तो ये आपका ये पहला वाला आपका क्या ए वेक्टर है, ये आपके पास क्या है बी वेक्टर है, जिसने पॉइंट दिया था, लेकिन ए वेक्टर है ये आपके पास बी वेक्टर है। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे ए बी है फॉर्मूला है, यहाँ पे यहाँ पी है, सब पी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप पी लिख दिया, कोई बात नहीं, पी लिख यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ लिखते हैं दोबारा से, देखिए एम क्यू वेक्टर प्लस एन, तो बाद में जो होता है उसके साथ करेंगे एम, और एन पी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। देखिए ए जो होता है तो बी जो होता है, ए करेंगे हम एन के साथ और बी करेंगे एम के साथ, तो बी यहाँ पर क्यू है तो क्यू करेंगे एम के साथ, और जो ए करेंगे एन, ए का यहाँ पे पी है तो यहाँ करेंगे एन के साथ। अब देखिए एम का मान 2 दिया हुआ, क्यू क्यू कितना दिया हुआ आपके पास, क्यू दिया हुआ आपका माइनस के आई प्लस के जे के प्लस के एन कितना 1 दिया हुआ है, बी और इसमें पी वेक्टर कितना दिया हुआ है आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन एम प्लस एन, तो एम प्लस एन तो 2 प्लस 1, ठीक है। तो आर वेक्टर आपके पास निकल के आ गया, इसे थोड़ा सोल्यूशन कर लीजिए, तो माइनस के 2 आई कैप हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा, और 2 के कैप हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे वही आ जाएगा आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3, देखिए माइनस के 2 आई कैप प्लस के आई कैप, तो माइनस के आई कैप हो जाएगा 2 जे कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस हो जाएगा 4 जे कैप हो जाएगा, 2 के कैप माइनस के तो हो जाएगा आपका एक कम हो जाएगा, तो हो जाएगा के कैप, के दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। हमारे पास जो हो गया अंत विभाजित वेक्टर निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है बाह्य विभाजित, क्या निकालना है बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजित आर बिंदु का सदिश, ठीक है। देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम क्यू माइनस के एन पी एम माइनस के एन, ठीक है। तो एम कितना 2 है, क्यू कितना है यहाँ पर, ये रहा आपका माइनस के आई कैप जे कैप के कैप, माइनस करना आपकी बार, पी कितना है हमें, एक कमा रख दिए, यहाँ रख दिए, पी कितना है आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप, अपन दो में से एक हटाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपका आर वेक्टर आ रहा है, किसका आ रहा है, ये आ रहा है बाह्य का। तो देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का, तो माइनस के 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप, माइनस के आई कैप माइनस के 2 जे कैप माइनस में प्लस के कैप, माइनस के 2 और माइनस का 1, तो माइनस के 3 आई कैप 2 जे कैप, देखिए 2 जे कैप और प्लस माइनस के 2 जे कैप, ये प्लस का ये माइनस कट जाएंगे दोनों, 2 के कैप और प्लस के कैप कितना हो जाएगा प्लस के 3 के कैप, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये आपका बाह्य था सदिश, ये आपका अंत सदिश है, ये आपका बाह्य सदिश है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दो बिंदु पी और क्यू, दो बिंदु आपके पास ए पी है दिया, पी का पॉइंट दिया गया है 2 3 4, ठीक है। एक क्यू का पॉइंट दिया गया आपके पास 4 1 माइनस के 2, पी और क्यू आपके पास दो बिंदु हैं,
मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु क्या करना, मतलब इसके बीच का हमें क्या करना है, मध्य बिंदु क्या करना है। तो यहाँ देखिए अब पी का डायरेक्शन निकालिए, ठीक है, पी का डायरेक्शन कितना आ जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस के 4k कैप। क्यू डायरेक्शन कितना हो जाएगा 4i कैप जे कैफ माइनस के 2k कैफ, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, पी की डायरेक्शन ये होगी। हमेशा डायरेक्शन हमें जीरो से ली जाती है, कहाँ दी जाती है जीरो पे से। मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका जी पॉइंट है आपका, इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ जीरो पॉइंट है। तो इसकी डायरेक्शन दो में से जीरो जाएगा, जीरो आएगा, तो ये इसकी डायरेक्शन है, ये आपका पी वेक्टर है, ये आपका क्यू वेक्टर है, ये डायरेक्शन निकाली मैंने पी की, ये पॉइंट है जबकि ये डायरेक्शन है, ठीक है। हमें निकालना है इसकी, हमें ये पॉइंट डायरेक्शन निकालनी है। तो मैं क्या करूँ मध्य पॉइंट निकालना, मैं क्या करूंगा कि मध्य पॉइंट निकालने के लिए मैंने वाली कोई पॉइंट यहाँ पे आर वेक्टर है, कितना है आर वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको इसको दोनों जोड़ देंगे, इस मतलब ये वाली डायरेक्शन है आपके पास और ये डायरेक्शन है, इसको दोनों जोड़ देंगे, तो हम 2 का भाग कर देंगे तो मध्य में आ जाएगा। माय डियर हमें तो ये डायरेक्शन मध्य में लेकर आनी, मतलब ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन जोड़ के इसमें क्या करें मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे 2 का, तो ये क्या आ जाएगा मध्य पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आर पॉइंट आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के ऐसे लिख के मैं इसी लिखता हूँ पी कैप पी वेक्टर प्लस क्यू कैप वेक्टर अपॉन 2। तो आर वेक्टर आ गया आपके पास, पी वेक्टर कितना है 2i 3j 4k 4i कैप माइनस की जे कैप और माइनस की 2k कैप, ठीक है। आर वेक्टर यहाँ पे 2 को डिवाइड करना पड़ेगा मध्य में लाने के लिए। देखिए 4 और 2 6 कैप 3 और ये 4j कैप प्लस की 2k कैप अपॉन 2। क्या करना 2 को डिवाइड कर देना, तो 3i कैप बचेगा, ये 2i कैप बचेगा 2j कैप बचेगा, केवल k कैप बचेगा। ये आ गया आर वेक्टर निकल के आ गया 3i कैप 2j कैप और ये k कैप, ठीक है। तो हमने इसका निकाल दिया मध्य, मतलब मध्य डायरेक्शन निकाल दी, क्या मैंने जी वाली डायरेक्शन निकाल दी वाली डायरेक्शन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी यानी कि स्थिति सदी दिए हुए आपको ए वेक्टर दिया गया आपके पास 3i कैफ माइनस की 4j कैफ ये माइनस की 4k कैफ, बी वेक्टर में दिया गया है 2i कैफ जे कैप के कैप, सी वेक्टर में दिया गया है आई कैप माइनस की 3j कैप और ये आगे माइनस की 5k कैप, ठीक है। ये आपके 3 डायरेक्शन दी गई हैं ए बी सी। आपसे पूछा जा रहा है कि ये 3 डायरेक्शन है वो एक त्रिभुज यानी एक क्या कहना चाह रहा है एक समकोण त्रिभुज के का निर्माण करती है। 3 डायरेक्शन समकोण त्रिभुज डायरेक्शन उसका निर्माण करती हैं। तो निर्माण तभी कर सकती हैं जब आपके पास इस वाली भुजा का योग मतलब इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर बराबर होना चाहिए इस भुजा का, मतलब कार्ड इसका बराबर होना चाहिए आपका लंबे स्क्वायर प्लस आधा इसका होना चाहिए, तो हो सकता है। तो देखिए हमें पता नहीं कौन सा लंबा कौन सा कार्ड कौन सा आधा है, तो पता चलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब। तो इसका निकालेंगे हम परिमाण, क्योंकि हमें लंबाई हमें तो लंबाई चाहिए ना, हम तो इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर परिमाण कितना हो जाएगा 3 का करेंगे स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 का 9 4 का 16 4 का 16, तो ये हो गया आपका 16 16 32 और 32 और प्लस 9, तो 9 ये आ जाएगा आपका 32 है सॉरी, ठीक है 9 9 2 11 यानी 41 हो गया, ठीक है। अब इससे हम बी वेक्टर निकालेंगे इस तरह, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बी का निकाल रहे हैं मैं परिमाण, ठीक है मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और जब माइनस का हो जाएगा माइनस का बने ना यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका देखिए 2 का 4 1 का 1 और 1 का 1, ठीक है। ये कितना हो गया √6 हो गया। अब सी का निकालेंगे इस तरह से, सी का 1 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस के 3 का स्क्वायर है यहाँ पर माइनस के 5 का स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका 1 का वर्ग 3 का 9 5 का 25, ये हो गया वो टोटल
जो हो गया आपका 35, कितना हो गया 35। अब ये हमारे मैग्नीट्यूड निकल के आ गए, ठीक है, आ गया आपके पास, ये आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ गई। अब ये मैग्नीट्यूड, ये इस एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, इसका मतलब है कि दो भुजाओं का योग होना चाहिए तीसरी भुजा के बराबर, ठीक है, दो भुजाओं का योग होना चाहिए तीसरी भुजा के बराबर, और वो भी स्क्वायर करने पर। देखिए ये था, ये सबसे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो वो सबसे बड़ी होगी तो वो कट के आएगी कट, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 41 है, कितनी है 41 है, तो रूट 41 बराबर हो सकता है √6 प्लस √35, ठीक है। हमें करना है स्क्वायर, इसका करने में तो होता है पाइथागोरस का जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, तो इसका करना है पहले, तो हमें तो इसका करना है हमें, फिर हमें इसका कर देना, तो जी अब इसका करने पर ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर हो जाए तो हो जाएगी सेटिस्फाई, अन्यथा नहीं। इससे कट गया तो 41 आ जाएगा, इससे कटा 6 बचेगा, इससे कटा तो कितना आ गया 35 आ गया, 41 इक्वल 4 और 5 गए 41, तो ये क्या होगी सेटिस्फाई होगी। इसका हम कह सकते हैं कि बिंदु बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्यों कहा कर दिया, हमने देख लिया कि दो भुजाओं का योग, दो मतलब स्क्वायर, मतलब दो भुजाओं का स्क्वायर इक्वल है एक भुजा के स्क्वायर के बराबर, तो हो गया पाइथागोरस में यही तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो वही मैंने किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ए से बी और बी से सी, ए से बी गया डायरेक्शन है, बी से सी गया, और ये गया ए से सी, तो मतलब इसने, हम जानते हैं कि जी ए सी डायरेक्ट गया सी से, ठीक है, इसने दो डायरेक्शन पकड़ी, इसने ए से बी गया फिर बी से सी गया, जबकि ए से सी जाने पर ये होता है शॉर्टकट रास्ता, इसे कहते हैं विस्थापन। तो जो ए से सी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। आप ये नहीं कि आप कहेंगे कि हम बी सी लिख दो या हम सी बी लिख दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा बी सी से सी है या ए से बी है, डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उसका चिन्ह आ जाएगा सिंबल, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। जैसे कि यदि आप ए से सी को आप सी से ए बदलते हो ना, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन बदलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यदि ए से सी डायरेक्शन है तो यदि आप सी से ए करोगे ना तो चिन्ह आ जाएगा डायरेक्शन का, ठीक है, ये ध्यान करना। तो आप देखते हैं इसमें कौन सा टिक सही है आपका, तो इक्वल 0 चल रहा है, इक्वल क्या 0 है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर। अब देखिए ये वाला ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए सी वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर। देखिए ये वाली इसमें इक्वेशन है, देखिए यदि है तो सही होगी, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, हमें गलत पूछना है। देखिए ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर, तो सही है वाला तो ऑप्शन सही है। और देखिए कौन सही हो सकता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। मैंने कहा था, मैंने बोला था इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो प्लस आ जाए यहाँ पर, और सी से ए मतलब डायरेक्शन में चेंज कर दी, क्योंकि पहले डायरेक्शन ए से सी थी, अब मैंने डायरेक्शन कर दी सी से ए कर दी, तो डायरेक्शन बदलने पर तो चिन्ह बदलता, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। जैसे सुनिए आप ए सी, देखिए हाँ देखिए यदि मैं ए सी की जगह पर माइनस का सी ए रखूंगा तो माइनस में प्लस नहीं हो जाएगा। तो देखिए यदि ऑप्शन में मिल रहा है तो देख लीजिए आप ए बी वेक्टर बी सी सी ए, ये रहा, तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है वो भी देख लेता हूं। देखिए एक इसमें गलत तो हुआ कोई, ये तो है नहीं सकता सब सही होंगे। तो ए सी वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस के ए सी वेक्टर, ठीक है, इक्वल 0। अब हमारे पास बचा, आपके पास बचा ये वाला और ये वाला, ठीक है। रुकिए रुकिए, पहला वाला सही था आपका और आपका सी ए, ठीक है, माइनस की ए सी वाला सही था। अब बचा आपका सी और डी बचे, इसमें कौन सा हो सकता है देखिए, माइनस का सी ए कहाँ गया आपका सी ए, ये रहा। ये कहना चाह रहा है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये यदि आप ये इसे सी ए करोगे ना, अब सी ए करोगे तो प्लस का होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है माइनस का होना चाहिए। देखिए सी ए कर रहे हो तो माइनस का कर रहा है, लेकिन प्लस का होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस,
जबकि ऑप्शन जी दिया है इसने पहला वाला सही है, लेकिन इसको चिन्ह बदल दिया। देखिए कितना गलत कर रहा है, यह देखिए ए सी को उसने सी बदल दिया, तो चिन्ह बदलेगा तो प्लस होना चाहिए, उसने माइनस माइनस छोड़ दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी वेक्टर को मैं, इसको मैं बी सी को मैं माइनस की सी बी वेक्टर लिख सकता हूँ, तो इस बी सी को मैं सी बी वेक्टर लिख सकता हूँ माइनस आके, ये भी सही है, लेकिन इसमें सी वाला गलत है। ठीक है, सी वाला इसमें गलत। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सररेख सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो ए वेक्टर, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं आपके पास, देखिए तो इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर दो सररेख हैं, इस सररेख हैं तो कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। मतलब सररेख, जब जब दो वेक्टर आपके सररेख होते हैं तो उनकी डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उनका समान तो होना चाहिए। डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब उनकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए और समान तो होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन उनकी मतलब विपरीत दिशा में कैसी डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उनकी एक दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में हो सकती है, लेकिन अब तो समान तो होनी चाहिए, ध्यान रखना समान तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा है कि बी वेक्टर इसी सही हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बी वेक्टर ए वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन एक ही, क्योंकि लैम्बडा क्या है कि डायरेक्शन में दिया गया है, दोनों ही डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में हो सकता है, यही डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो है तो लैम्बडा, लेकिन है तो एक ही, विपरीत दिशा में होगा या एक डायरेक्शन में होगा। बी वाला ए वेक्टर प्लस प्लस बी प्लस ए प्लस माइनस हो सकता है, हम बता दिए आपको सररेख के लिए डायरेक्शन कुछ हो सकती है, प्लस भी हो सकती है माइनस। मान लीजिए ए डायरेक्शन आपका एक मान लीजिए ए वेक्टर आपका इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो डायरेक्शन अलग अलग है तो सररेख, ये तो सररेख, तो ये भी सही होगा। सी वाला ए और बी वेक्टर क्रमागत घटक समानुपाती हैं, यदि इनके घटक समानुपाती होंगे फिर भी क्या होगा, सररेख होगा। मान लीजिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर का कुछ मान लीजिए, इस वेक्टर का मान लीजिए 2i कैप है प्लस 3j कैप है, इसका 6k कैप है। ठीक है, यहाँ आगे आपका 4i कैप 6j कैप और 12k कैप, तो इसका जो समान, इसके घटक समानुपात होंगे, तो चेक करिए 2.4 3.6 और 6.12, देखिए 1.2 1.2 1.2, क्योंकि इनके घटक कैसे हैं, समानुपाती, तो ये भी कैसे होगा, गलत कौन सा होगा। दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न होगा, नहीं गलत बोल रहा है। रुकिए सररेख की बात करिए ना, तो दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है, तो डायरेक्शन एक ही होगा दोनों की। तो उनका, परंतु उनका परिमाण भिन्न होगा, परिमाण उनका भिन्न होगा। जो दोनों सदिशों की दिशा समान होगी, दिशा समान है तो परिमाण भिन्न होगा, ये हम ये नहीं कह सकते परिमाण भिन्न है क्या अलग, डायरेक्शन एक ही है दोनों की। ठीक है, तो इनका परिमाण क्या होगा वो हमें कहने से चाहिए, क्वेश्चन आपका कथन गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है, ये मैं देगा नहीं आपसे, कि ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं होते। जब ए और बी सररेख होते हैं तो उनके घटक समानुपाती होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको गलत हो जाएगा। पहला नंबर, सररेख के लिए घटक समानुपाती होने चाहिए, दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है। ठीक है, जब डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, ए वेक्टर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन एक ही है तो परिमाण भिन्न हो सकता है, बराबर हो सकता है, तो हम इसको परिमाण भिन्न है, परिमाण भिन्न, परंतु परिमाण भिन्न होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम इसे कह नहीं सकते। ठीक है, तो आपका ए भी और सही है आपका, ये आपका हो भी सकता है सही, इतना कन्फर्म है, इसमें सी आपका गलत हो जाएगा।